कह रहे आप तो इंग्लैंड में रहते हो। डाउनलोड कर दूंगी मैं, बस इसीलिए लेकर जा रही हूँ आज बाहर। हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो बस यहाँ मॉर्निंग का मेरा ये वीकेंड है, सैटरडे का है ब्लॉग ये। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाले थे बेबी के, वो सारे सूखने के लिए मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पानी दे दूँगी क्योंकि पानी ही मॉर्निंग में ही फ्लावर में देना चाहिए। मॉर्निंग हो या फिर शाम को हो, बीच में दोपहर में नहीं देना चाहिए। मुझे ज़्यादा प्लांटिंग वगैरह के बारे में नहीं पता है, और जो लोग लगातार करते हैं उनको मालूम होगा। मैं बस कुछ चुनिंदा प्लांट्स हैं जो लगा देती हूँ, ज़्यादा जिसमें रख रखाव की ज़रूरत नहीं है और सीजन भर लगा रहता है। उसके बाद फिर हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, हमें ज़्यादा प्लांट्स के लिए नहीं मालूम है, तो हम नहीं लाते कि सूख जाए, ख़राब हो जाए फिर। और उसके बाद फिर यहाँ कृष्ण को लेकर थोड़ा सा खिला रही हूँ मैं। उसके बाद सुला दिया और मैंने शावर ले लिया है। बच्चे ये कृष्ण सो गया है, राम यहाँ है, प्रियंका एंड शिवांश अपना होमवर्क कर रहे हैं, और उनके पापा अभी जो है वर्क से नहीं आए हैं। सैटरडे को भी, जैसा कि मैंने बताया था, कभी कभी चले जाते हैं, तो आज वो सैटरडे को भी चले गए हैं जॉब पे। अभी आएंगे, बट सैटरडे है, बच्चे घर पे ही हैं तो खाना तो मुझे बनाना ही है। तो बस यहाँ मैं लंच बनाना शुरू कर दे रही हूँ। और ये इतना बड़ा मैंने टावल ले रखा है क्योंकि जो मेरा जो क्लॉथ है जो मैं सर में बांधती हूँ, वो क्लॉथ को मैं थोड़ा उसमें मेहंदी वगैरह से उसका कलर एकदम ख़राब जैसा हो गया है। तो मैंने ब्लॉग में नहीं बांधा कि कहीं आप लोग पता नहीं क्या सोचो कि गंदा सा टावल बांधे हुए हूँ मैं सर पे। तो मैंने उसे नहीं बांधा और ये वाला बांध रखा है। हालांकि ये नहीं बांधना चाहिए, बाल टूटने का होता है, पर अब दूसरा मंगाऊंगी फिर मैं। अभी वो केवल मेहंदी के लिए ही रखूँगी। वो मेहंदी वाले जो बाल होते हैं वो कलर आ ही जाते हैं इसमें। और वहाँ प्रियंका बैठी हुई है, तो मैं इसको ले आई थी कि प्रियंका नहीं देख पाएगी अगर दोनों बेबी एक साथ उठ जाएंगे, तो मैं किचन में ले आई हूँ। और यहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ तहरी कह लीजिए या बिरयानी कहिए, कुछ भी, लेकिन ये मैंने तहरी बनाया है। और ये पनीर का है, पनीर और मटर डाल के मैंने बनाया है। और हमें थोड़ा टाउन भी जाना था, तो बस यही आज जल्दी से। वैसे मैं उसकी उड़द की खिचड़ी बनाती हूँ आज के दिन, बट अंश नहीं खाता और वो कहता है कि मम्मा खिचड़ी मुझे नहीं पसंद है, मत बनाया करो। तो मैंने तहरी बना दिया कि ताकि खा ले। बच्चे चूज़ी बहुत होते हैं ना, तो बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने प्याज को भून लिया है और उसके बाद उसी में मैंने थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, जीरा है, तेज़पत्ता है और हींग डाल दिया है, और ये चॉप टोमेटो है वो डाल दिया है। और मैंने इसी में हल्दी है, गरम मसाला है, और पहले पनीर को भून लिया है थोड़ा सा। बस यहाँ मैंने थोड़ा सा ये बिरयानी मसाला है वो भी डाल दूँगी। और ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, नहीं तो सारा पनीर जो है मेल्ट होने का होता है। हल्का सा पानी डाल दूँगी ताकि ये टूटे ना एकदम से। तो और थोड़ा सा मैंने लहसुन को गार्लिक चॉप करके रखा था, वो भी डाल दिया है। बस थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ ढक दूँगी, मसाला थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद इसमें मैं राइस डाल दूँगी। मटर डाल दिया है, राइस डाल दूँगी। और थोड़ी देर में पनीर का हमारा पुलाव या तहरी कह लो बन गया है। और इसके साथ हमने थोड़ा सा रायता बना लिया था, बस खीरे का रायता बनाया था नॉर्मल। और गर्म पानी मैंने डाला है क्योंकि
खाने का टेम्परेचर गर्म होता है जब आप बनाते हो तो उस समय ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, वरना बहुत टाइम लेता है। बस यहाँ मैंने चढ़ा दिया है, उधर हमारा जो है तहरी हो रहा है और यहाँ मैं खीरे को वो छील लूँगी और कद्दूकस में कस लूँगी उसको, और बस इसका रायता बना लूँगी। और आप में से बहुत लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। हालांकि मैं नॉर्मली घर में चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, पहले पहनती थी जब नई नई शादी हुई थी तो कुछ सालों तक मैंने पहना बराबर, पर जब से मैं जॉब वगैरह करने लगी तब से मैंने कम एक क्योंकि कड़ा भी अलाउ नहीं होता है, बट एक कड़ा एक हाथ में डाली रहती थी। तो चूड़ियाँ यहाँ पहनी है क्योंकि अब मैं इंडिया जाऊँगी तो चूड़ियाँ वहाँ मेरे हाथों में भर भर के होंगी, और एयरपोर्ट पे जाते ही मेरा हुलिया चेंज हो जाता है। मैं कभी वेस्टर्न कपड़ों में नहीं जाती हूँ। हालांकि मेरे ससुराल से कोई नहीं आते हैं लेने, मेरे पापा ही आते हैं, बट कभी कभी ससुर जी आ जाते हैं साथ में, तो मुझे पता होता है कि कौन आ रहा है, तो इस वजह से तो ये जो चूड़ियाँ मैंने पहनी है ना, बस उसी टाइम का ये प्रैक्टिस हो रहा है ताकि मैं गर्मियों में हाथों में चूड़ियाँ पहन पाऊँ, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो बस अभी से मैं आदत डाल रही हूँ वहाँ पे पहनने के लिए। तो यस, इसीलिए आप लोग मुझे चूड़ियों में देख रहे होंगे। और वहाँ जाने के बाद तो ससुराल में मैं नहीं जाती हूँ, पहले जाती थी अब नहीं जाती हूँ। और मेरे ससुर जी मेरे पापा के पास ही आ जाते हैं, मिल लेती हूँ और उनकी दुकान पर चली जाती हूँ, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में अब सब कुछ चेंज हो गया, अब वैसे लोग रहे भी नहीं, तो मैं नहीं जाती। बस ये है आज की हमारी थाली। हमारा बिरयानी बन गया है, ये देखिए। तो अंश को कुछ प्रोजेक्ट मिला है स्कूल में, तो उसी के लिए इनको कुछ पिक्चर क्लिक करने हैं टाउन में जाके। जैसे कि कोई चीज़ अगर इनको इंस्पायर कर रही हो, उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो, जैसे टाउन है, चर्च है, और टाउन में क्या ऐसा कोई थिंग है जिससे अंश और बच्चे इंस्पायर हों, और क्या इंस्पिरेशन इनको मिला, तो इस तरह की चीज़ें इनको क्लिक करनी है और मंडे को सबमिट करना है। तो बस इसीलिए आज लेकर जा रही हूँ, आज सैटरडे है, तो ये कुछ पिक्चर निकाल लेंगे वहाँ से, टाउन में से क्लिक कर लेंगे तो डाउनलोड कर दूँगी मैं। बस इसीलिए लेकर जा रही हूँ आज बाहर, और दिखाती हूँ आगे। आगे चलो, आगे, पीछे नहीं। सुपर डक में चलो, सुपर डक में बेटा। फिर अंश ने पिक्चर्स ले लिए जो उसको चाहिए थे, और फिर हम सुपर डक में गए, थोड़ी सी शॉपिंग करी। और ये है सैटरडे का मार्केट जो हमारे टाउन में लगता है। यहाँ पे इंडियन सब्जी मिल जाती है पर बहुत महंगी मिलती है, मैंने नहीं लिया। गई थी बस मैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पे शॉप लगती है एवरी सैटरडे को। कोरोना टाइम में तो नहीं लगता था, बट जब से अभी ये सब नॉर्मल हुआ है तब से ये देखिए यहाँ पे ये है मटर, जो मटर छिलके वाली मटर होती है, ये भी आता है लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं है अंदर। और ये 2 तरह का मटर आता है, तो मैंने दोनों आपको दिखा दिया। शलजम है और टिंडा है, जाने क्या क्या है। और यहाँ पे भिंडी भी है, बट वहाँ एक लेडी खड़ी हुई है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। वो उसको कहीं, ये पता नहीं क्या मुझे दिखा, कौन सी सब्जी थी मुझे समझ में नहीं आया। और तो बड़ी हिम्मत करके मैंने थोड़ा सा दिखाया, वो हट गई तब मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर्स लगे हुए हैं, फ्लावर के, और वेदर ऐसा हो गया है। आपने देखा था धूप अच्छी खासी थी और अब ऐसा वेदर हो गया है। तो ये है हमारा टाउन और ये है मस्जिद, और इनसे भी मिल लीजिए। उसके बाद हम लोग घर आए हैं, तो ये दोनों भाइयों को देखिए एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं,
और जैसे मानो कि इशारों में बातें कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो बहुत ही मुझे प्यारा मोमेंट ये लगा, तो मैंने सोचा कि शेयर करना तो बनता है। इतना इतना प्यार से दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और मैं ये सब मोमेंट इसलिए भी शेयर करती हूँ कि ताकि ये मेमोरी जो है सेफ होती जाए, और मैं जब बुढ़ी हो जाऊँ तो मैं देखती रहूँ ये सब, और बड़े होकर इनको भी दिखाऊं। तो देखिए कैसे देख रहा है मनमोहक सी अपनी सूरत बना के दोनों। पहले तो एक दूसरे को नज़र में इन्होंने एक दूसरे को देखा है, उसके बाद जाने क्या बातें करी हैं। और फिर ये इधर में जो मुझे देख रहा है वो राम है, और ये देखिए ये जो ब्लू में है ये कृष्ण है। ये एक बार मुझे देखता है, और ये राम तो बिल्कुल एक टक उसको जैसे मालूम है कि कैमरा मम्मा लिए हुए हैं, तो मुझे कैमरे की तरफ ही देख रहा है। कैमरा तो जैसे एकदम पहचानते हैं बच्चे, कितने समझदार हैं आजकल के बच्चे कि पूछो ना। तो भगवान ऐसे ही इनकी जोड़ी बनाए रखे। उसके बाद शाम की मैंने चाय बनाई। हस्बैंड जो है गार्डन में है, वो थोड़ा सा बस यहाँ पे घास जो है बड़ी बड़ी सी थी, कल से फिर बारिश होना शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने घास कट कर दिया। और मैं यहाँ पे चाय दे रही हूँ। चाय कैसी है बताओ ना। कड़क वाली चाय है। दिखाती हूँ क्या स्यापा हुआ। तो मैं यहाँ ये कपड़े लेकर आई थी, बच्चों के धुलने में मैंने जो डाला था सूख गया था, तो मैंने लगा दिया था। तो सब अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ जिसको जाने थे। ये वाला ये भी नया ही है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, रुद्रांश राम पैदा हुआ था। ये देखो, ये इसको मैंने ऐसे ऐसे पकड़ के खींचा, ये आ गया मेरे हाथ में। ये देखिए यहाँ से ये निकल गया। अब मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि लगा दूँ, बट ये मुझे नहीं लगता कि ये सही, क्योंकि इसमें लकड़ी भी टूट गई। कैसे लगेगा पता नहीं कैसे लगेगा। ये यहाँ से निकल गया है। इसमें तो डेली वेयर के चीज़ें रखना भी अब नहीं सही है। ये देखो हो गया खर्चा, और नीचे भी वही हाल हो गया। ये सर्दियों के हैं, शिवांश के। ये नीचे का भी वही हाल है। तो अब देख रही हूँ मैं IKEA में, अगर सही मिल जाए तो अब मंगाना पड़ेगा। इंडिया जाने से पहले एक ये खर्चा और आ गया, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलना है ना। उधर बेड में वहाँ उसमें शिवांश का रहता है सारे स्टफ, ये बेबी के हैं। चलो देखती हूँ। तो आज बैठे बिठाए ये काम हुआ। हेलो। तो हम आ गए, काफ़ी देर पहले ही आ गए थे फिर। और उसके बाद फिर अब जो है मैंने सोचा कि आपको जो कुछ, क्योंकि अब टाउन में अगर जाओ तो थोड़ी बहुत तो शॉपिंग हो ही जाती है। फिर अब इंडिया जाने का टाइम धीरे धीरे पास आ रहा है, तो जब एक साथ आप शॉपिंग करते हो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बजट। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं लेती रहती हूँ जब भी मुझे इंडिया जाना होता है। तो हम जब निकलते हैं कहीं पे तो कुछ ले लिया, अच्छा लगा तो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं गिफ्ट्स देने होते हैं। जाओ जब तो लोग आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ लाए होंगे, विदेश से आए हैं, तो चाहे उनको एक चॉकलेट ही दे दो। हम लोग तो बहुत ढेर सारा चॉकलेट भी ले जाते हैं जब जाते हैं तो, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो मेल्ट ना हो जाए, तो इसलिए वो जो हरीबो वाली कैंडी होती है हम वो ले जाते हैं। और ऐसे चॉकलेट्स या ऐसे टॉफ़ीज़ ले जाते हैं कि जो मेल्ट ना होने वाले हों। तो वो तो बाद में इन ऑफ शॉपिंग में ख़रीदूँगी, अभी नहीं लिया है मैंने। लेकिन तो कुछ घर के कुछ ले जाने के लिए गिफ्ट्स
अच्छे लगे तो मैंने देख के ले लिया फ़िलहाल अभी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। बेबी अभी सो रहा है, दोनों सो गए हैं यहाँ। ये राम कृष्ण सो रहा है, बाउंसी में राम सो रहा है। तो इनके पापा गार्डन में ही थे, काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि तब तक इधर अपना में शांति है थोड़ा सा। चलो आपको दिखा देती हूँ कि क्या लिया है। ओके, तो जो पहला आइटम है वो ये है। मैंने ये लिया है, बॉटल ऑर्गेनाइज़र है, बट हमें बॉटल ऑर्गेनाइज के लिए नहीं चाहिए। हमें जैसे हम कंटेनर में रखते हैं, जैसे टमाटर हुआ, अदरक हुआ, ये सारी चीज़ें हम कंटेनर में करके रखते हैं। पर तो हम उसी लिए लाए हैं इसको फ्रिज में रखने के लिए। तो इसमें किसी में टमाटर रख दिया, किसी में धनिया रख दिया स्टोर करके, किसी में जो है लेमन है, चिली है, और ये मैंने 3 लिए हैं। और जैसे अदरक है, वो सारी चीज़ें ये रखने के लिए। तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और स्पेस भी निकल आता है, इधर उधर बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े। हालांकि मैं अलग अलग ही रखती हूँ, सब कंटेनर में होते हैं, पर छोटे छोटे बॉक्सेस हो जाते हैं ज़्यादा फ्रिज के अंदर। तो मैंने ये ले लिया है, ये 3 है। ये मैंने पाउंड शॉप से लिया है। और बिन बैग ख़त्म हो रहा था, जो जैसे इसमें लगाती हूँ, हर टॉयलेट के बिन बैग में लगाती हूँ, बिन में लगाती हूँ बिन बैग। ये तो वो वाले ख़त्म हो गए थे। तो बड़े वाले नहीं, जो ब्लैक वाले होते वो नहीं, वो तो बड़ा लेना पड़ता है पूरा। और वो भी है भी, ये ख़त्म हो रहा था, जो छोटे बिन में लगते हैं वो ले लिया है एक। ओके, फिर ये बेबी के सॉक्स ले लिए हैं, ख़त्म हो रहे थे उसके सॉक्स। ये 6 to 9 मंथ है वैसे तो, पर अभी सही है। छोटे छोटे से तो पैर हैं, तो ये था भी नहीं। 9 to 12 देख रही थी मैं, था नहीं। फिलहाल अभी ये ले लिया है। और जो जितने छोटे एज के थे वो सब ख़त्म हो गए। जो सारे जो है 3 to 6 थे या 0 to 6 थे, ऐसे थे, अब ख़त्म हो गए हैं वो। तो ये एक ले लिया मैंने। और ये जो है थिंग्स मेरे ख्याल से 2 पाउंड का है ये भी मैंने पाउंड शॉप से लिया है। तो और ये 5 पेयर हैं। हाँ, तो हो जाएगा फ़िलहाल। और ये कुछ कपड़े ले लिए हैं, ये उसके दोनों के लिए लिया। तो अभी भी है, कपड़ा लेकर आई थी मैं। ये मुझे दिख गया छोटे छोटे टी शर्ट से, लेकिन मैं इसे पैजामी टाइप का, और इसमें पॉकेट भी बना हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है 2.5 पाउंड का था, तो ये ले लिया। एक ब्लू में लिया है मैंने, और ये 9 to 12 मंथ का है। और एक ये येलो में लिया है, ये भी सेम प्राइस है। हाँ, 2.5 पाउंड का। ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको। हाँ, दिख रहा है। तो 2.5 पाउंड का ये था। 2.5 पाउंड का मतलब हो गया इंडिया का आई थिंक इस 250-250 रुपये करीब चल रहे हैं, जो भी प्राइस हो। और ये ले लिया है। ये आउटफिट है, ऑल इन वन है ये, एक तरह से गर्मियों में पहनाने के लिए। और भी जाएंगे तो चाहिए। रास्ते में एक पहना दिया, हो गया। एक आध बैग में रख लूँगी ऊपर, कहीं गंदा वंदा कर ले तो पहनाने के लिए। तो ये मैंने वैसे तो ये 12 to 18 मंथ का है, थोड़ा बड़ा ही साइज़ लिया है, क्योंकि नैपी वैपी होती है ना एकदम से। आप कुछ कपड़े होते क्या हैं कि साइज़ से, जैसे एज से, मतलब ज़्यादा दिन तक चलते हैं एज से। आप जैसे 6 मंथ का हमने लिया, तो 6 से वो 9 भी चल जाएगा। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं कि वो 6 मंथ से आप लोग 6 to 9 भी होंगे तभी छोटे पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा, अब धुलने के बाद थोड़ा सिकुड़न आ जाती है, तो ये मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में ले लिया। और बढ़ ही रहे हैं ना, इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं ये दोनों, क्या बताऊँ। तो ये ले लिया। और ये भी 3 पाउंड का है, ये 3 पाउंड का। तो ये 2 6 पाउंड के पड़े थे। ये लिया है एक फ़ोटो फ्रेम है बड़ा सा। एक्चुअली इतना बड़ा तो कोई हमारे पास फ़ोटो है नहीं,
ये जो है हमने इसलिए लिया है क्योंकि बेबी के, प्रियंका के और शिवांश के फुटप्रिंट है, तो वो हमें लगाने हैं। तो एक में 2 आ जाएंगे, प्रियंका शिवांश के एक आ जाएंगे और एक और ले आऊँगी छोटा इससे A4 साइज़, तो उसमें उसको ऐसे लगा दूँगी अप साइड डाउन करके, तो अच्छा लगेगा। तो एक उसके लिए ले लिया। बड़े दिन से सब पड़ रही थी, बस जा ही नहीं पा रही थी टाउन, तो नहीं ले पा रही थी, तो ले लिया ये। और ये 1 पाउंड का है ये भी। पाउंड शॉप में तो एवरीथिंग इज़ 1 पाउंड। अब तो खैर जब से पीकॉक वगैरह बंद हुआ है यहाँ पे, तब से तो पाउंड शॉप में हर चीज़ें मिलने लगी। कपड़े वपड़े पहले नहीं मिलते थे, तो अब थोड़ा सा प्राइस जैसे 5 पाउंड, 6 पाउंड, 7 पाउंड ऐसे कर दिए हैं। तो यस, ओके, हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ओके। तो ये हो गया। अब आते हैं गिफ्ट में। तो कुछ परफ्यूम लिए हैं मैंने, लेडीज़ परफ्यूम है ये, और ये मैंने लिया है सुपर डक से। तो ये जो है लोकल, मतलब इसका कोई लिंक विंक तो है नहीं, सब सुपर डक से। जो लोग यहाँ रहते हैं वो उनको पता होगा, कुछ पाउंड शॉप से हैं, कुछ सुपर डक से मैंने ले लिए हैं। तो इसी तरीके का है ये। मैंने ये सारे लेडीज़ ही हैं, देने लेने के लिए ले लिया है लोगों को गिफ्ट्स वगैरह। वेल वैसे तो सबके लिए नहीं, लेकिन जो कुछ खास लोग हैं उनके लिए ही ये मैं ले जाती हूँ गिफ्ट। सारे लोगों के लिए नहीं ले जाती, ऐसे तो पूरे शहर और गांव को कहाँ गिफ्ट दे सकती हूँ। तो बस कुछ खास लोगों के लिए ले लिया है। तो ये हो गए 4 परफ्यूम लिए हैं, और कुछ मैंने लिपस्टिक लिए हैं कुछ, और ये इसमें 2 जो है अलग अलग, यस 2, एक है पिंक कलर का, एक है ब्राउन कलर का, बाकी सब रेड कलर के हैं। और ये 29 नंबर है, 26 है और 30 नंबर है, 3 नंबर है ये। और ये आपको मिल जाएंगे उसमें सुपर डक में, तो मैंने वहाँ से लिए हैं। ये भी बस गिफ्ट के लिए ही हैं। इतना ही नहीं है, मुझे अभी और भी लेने हैं, तो जब आगे लूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही 2 आइटम मैंने, 4 आइटम जो भी मुझे गिफ्ट के लिए थे वो ले लिए हैं। तो ये 4 कलर एक से जैसे हैं और 2 कलर डिफरेंट हैं। तो बस आई थिंक यही सारा था। अच्छा, एक मैंने ये जग भी लिया है, बट मुझे लग रहा है कि जग का हैंडल थोड़ा सा ये लूज़ है, तो ये मुझे वापस करने जाना है। और यस, इसीलिए मैंने इसको नहीं दिखाया था। बट एक जग भी लिया था, ये मेरा पुराना वाला जग टूट गया था, इसीलिए मैंने कहा ना कि चीनी मिट्टी, ग्लास के बर्तन ये सब लेने लायक नहीं है, क्योंकि ये सब देखने में तो अच्छे लगते हैं बट इनका रख रखाव बहुत ही ख़राब है। तो इसको शायद मुझे वापस करना पड़ेगा, पर्ची होगी कहीं पे, किसी बैग में रखी होगी, तो यस ये लेकर जाना है। तो बस यही थी हमारी शॉपिंग, और हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। और ऐसे मुझे थोड़ा सा आउट फील होता है शॉपिंग वगैरह शेयर करने में। पता नहीं, मुझे लगता है जैसे कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि बुरा माने, कहें कि कुछ बुरा फील करें कि अरे आप तो इंग्लैंड में रहते हो तो दिखावा करते हो, इसलिए ये दिखा रही हो वो दिखा रही हो। बस इसीलिए मैं नहीं ज़्यादातर कुछ चीज़ें शेयर करती, बट थोड़ा सा अब नहीं करती हूँ। तो आप लोग कहते हो कि आप अपना शॉपिंग शेयर किया करो, आप अपना कुकिंग शेयर किया करो, तो बस इसीलिए मैं शेयर कर देती हूँ। बट मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा, और हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, बट लाई थी तो इसीलिए आपके साथ भी शेयर कर दिया। चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस ब्लॉग में, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ फिर आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखो, जहाँ रहो सुरक्षित रहो, और अपनी फैमिली के साथ रहो। बहुत ढेर सारा प्यार। और हाँ, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और बेल आइकन पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना, तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछे थे कि आप इस वीडियो का हमको नोटिफिकेशन नहीं आया, तो शायद इसलिए ना आया हो क्योंकि आपने उसको ऑल पे नहीं क्लिक किया होगा। आप ऑल पे कर लोगे तो आ जाएगा आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और मेरे ज़्यादातर मॉर्निंग में ही अपलोड होते हैं वीडियो। मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग थोड़ा सा लेट में करूँ, लेकिन मैं स्केड्यूल में लगा देती हूँ तो उसी हिसाब से वो चलता रहता है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखो, जहाँ रहो सुरक्षित रहो। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। नमस्कार, राम राम, सलाम, बाय बाय।